हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रणव टांगने एंड आज के ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे हाउ डू यू सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर योर मास्टर्स। सो इसमें बेसिकली आई वांट टू फोकस ऑन कि यूजुअली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं। दे डायरेक्टली गो टू द कंसल्टेंसी एंड वहाँ पे जाके उनके साथ क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती है इसके बारे में हमको कुछ आइडिया भी नहीं है। एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू डू योर ओन रिसर्च फर्स्ट। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स गो। माय गॉड, तो शुरू करें। Oh my God, why is it so windy? Let's begin. Okay, so let's begin by talking about कि मास्टर्स के लिए किस किस टाइप के लोग आते हैं। So the first type is basically जो लोग directly undergrad से आ रहे होते हैं, they do not have any work experience. Second type of people are those जो लोग 2-3 साल के बाद में आ रहे होते हैं, and the third one is basically जो लोग बहुत ज़्यादा experience के बारे में आ रहे होते हैं। And here's the thing now, ये जो को मास्टर्स प्लान करना होता है, सो व्हाट दे डू इज लाइक इनको कुछ आइडिया होता नहीं एज सच। आई वाज वन ऑफ देम एंड मैंने भी ये चीज़ चाहिए कि हम लोग को पता नहीं होता कि हम लोग कौन से कोर्स के लिए जा रहे होते हैं। हम लोग वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट एंड नॉट इवन अबाउट द यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि हम लोग को इतना कुछ आइडिया होता नहीं है। सो व्हाट वी डू इज डायरेक्टली विल गो टू द कंसल्टेंसी, उनको हमारी प्रोफाइल शेयर कर देंगे, बोल देंगे हाँ हम लोग ने ये एग्ज़ाम दिया, GRE दिया है, टॉपर दिया है, दिस इज़ आर रेज्यूमे, दिस इज लाइक मैंने ये रिसर्च पेपर लिखे, ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं एंड और भी चीज़ें विच आर लाइक टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर मास्टर्स। तो ये सब शेयर करोगे। कंसल्टेंसी क्या करेगी, बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम में फीड करेगी एंड उसकी बेसिस पे दे पुट यू इन वन कैटेगरी एंड व्हाट हैपेंस इज आप एक कैटेगरी में फॉलो होते हो और उसकी बेसिस पे दे गिव यू अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज। सो इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, आप आई वांट टू लाइक टॉक अबाउट दैट। Okay, so let's talk about the first problem. So the first problem is basically जब आपको ये लिस्ट मिलती है तो ये लिस्ट में बेसिकली वो यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनके साथ ये लोग ने पार्टनर किया होता है। सो इसमें आपका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। लेट्स से अगर आपको 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में जाना है जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, सो देयर इज़ नो पर्सनलाइजेशन एज सच। ये लोग वही लिस्ट देंगे जिनके साथ ये लोग ने पार्टनर किया होता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट बिगेस्ट रेड फ्लैग यू कैन सी। The second problem is like what I've seen is कि ये लोग GRE को डाउन प्ले करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज GRE ऑप्शनल रखती है। सो बाय दैट व्हाट दे मीन इज कि लाइक लेट्स से अगर आपका GRE का स्कोर अच्छा नहीं होगा, सो इट्स बेटर दैट यू डोंट पुट योर GRE स्कोर, बट इन केस इफ यू हैव अ गुड GRE स्कोर देन इट कैन एनहांस योर प्रोफाइल एंड बिकॉज ऑफ विच इट इज सजेस्टेड दैट यू शुड ऑलवेज गिव योर GRE। बट ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स फाइन, क्योंकि ये लोग थोड़ा जल्दी में आता है एंड इनको अपने पास प्रॉफिट की पड़ी हुई रहती है, इनको अपने पास कमीशन की पड़ी हुई रहती है। सो दे डोंट रियली केयर अबाउट कि आपने GRE दिया है या नहीं दिया है। सो दैट इज़ दी सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉब्लम। सो द थर्ड प्रॉब्लम इज़ कि यूजुअली दे गो फॉर दोज यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे ये लोग बताएंगे कि हमारे बच्चे यहाँ पे गए एंड दे हैव गॉट लाइक 30% 40% स्कॉलरशिप। बट जनरली द केस है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ये सारी लाइक नीचे वाली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। सो दे प्रॉब्ली ट्राई टू लाइक पुश यू टू गो फॉर दीज यूनिवर्सिटीज़। सो इट्स बेटर दैट आप एक बार वो यूनिवर्सिटी के बारे में भी रिसर्च करो, लुक एट द रैंकिंग्स, लुक एट द पोस्ट रैंकिंग्स, बिकॉज दिल जनरली ट्राई टू लाइक पुश यू फॉर दोज यूनिवर्सिटीज़। सो देयर इज वन मोर प्रॉब्लम व्हिच आई फाउंड आउट विद दिस डे एंड दैट इज कि ये लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते कि इफ दैट यूनिवर्सिटी फिट्स इनटू योर बजट और नॉट। एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज क्रूशियल फैक्टर्स दैट आई थिंक एवरीवन कंसिडर्स व्हेन दे चूज their university for masters, but usually that's not the case with the consultancy. ये लोग usually वो चीज़ डिस्कस ही नहीं करते हैं about ROI, about what is your budget, and sometimes it happens कि that university is usually not usually but कभी कभी ऐसे हो सकता है कि वो university might not fit into your budget, like the tuition fees, the cost of living in that particular city and other factors. So definitely you should do some research on that thing as well.
Okay, so this covered the first section जहाँ पे people who are usually going for their masters they directly go to the consultancy, but और एक टाइप के लोग होते हैं जो लोग खुद से रिसर्च करते हैं, they do their own research and वो लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, so we'll talk about that now. Okay, so let's talk about the first mistake जो usually second टाइप के लोग करते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग गूगल पे रिलाई करते हैं बहुत ज़्यादा, दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन गूगल एंड वो लोग क्या करेंगे, लेट्स से इफ आई एम इंटरेस्टेड इन MS इन CS प्रोग्राम तो मैं जाऊँगा गूगल पे और मैं लिखूँगा कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ फॉर CS इन US और इसके बेसिस पे मुझे 10-15 आर्टिकल्स मिल जाएंगे और उसी के बेसिस पे मैं शॉर्टलिस्ट कर लूँगा यूनिवर्सिटीज़. बट द प्रॉब्लम हियर इज़ कि वो आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा आउटडेटेड भी हो सकता है, वो काफ़ी वो जो लिस्ट होती है वो काफ़ी जेनेरिक हो सकती है, इट कुड नॉट मैच टू योर प्रोफाइल. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मिस्टेक. ये भी मैंने की है. सो इसमें लोग क्या करते हैं कि दे यूजुअली गो फॉर द यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड मैंने क्या किया था कि मैंने सर्च कर लिया था कि ये यूनिवर्सिटी है, सो आई जस्ट गो एंड सर्च फॉर द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग. अच्छा ओके, NYU का 32nd अभी मुझे याद नहीं कौन सा रैंक चल रहा है. सो व्हाट पीपल विल डू इज लाइक दे solely go on the basis of ranking, the world rank, but they won't consider the curriculum, कौन से courses है उस particular program में. Okay, now let's talk about the third mistake, which is misunderstanding GRE optional or waiver term. So usually ये भी होता है कि we also go for those universities जहाँ पे GRE is optional, but the thing is कि कुछ program preference देते हैं if you submit your GRE scores and I think people think कि it's something which could be like you know like GRE नहीं देना पड़ेगा तो अच्छा है, हमारी एक चीज़ बच जाएगी. But the thing is like some program really prefer those candidates जो GRE देते हैं and उनको ज़्यादा preference मिलती है and they have a higher chance of getting selected. So please give GRE even if वहाँ पे अगर लिखा होगा कि it's like optional, so don't do that mistake. Okay guys, so moving on to the third section, हम लोग ने already बात कर ली है कि दोनों टाइप के लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं. So now I'll be talking about कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ कैसे शॉर्ट लिस्ट की थी. So क्या अप्रोच था मेरा उसके बारे में मैं अभी बात करूँगा. So the first step before shortlisting your university is कि आप डिसाइड कर लो कि आपको मास्टर्स किस में करना है, what's going to be your major. So that is like the first step and काफ़ी crucial step है because आप उल्टा नहीं जा सकते हो. आप ये नहीं बोल सकते हो कि अच्छा ये यूनिवर्सिटी मुझे अच्छी लगती है तो उसके बाद में I'll be deciding on the degree or on the course. So first of all you have to decide on कि आपको कौन सा कोर्स में जाना है and it can depend on your interest, it can depend on your prior experience, it can depend on your कि आपको करियर में आगे क्या करना है. So first of all take time and decide कि आपको मास्टर्स करना किस में है because sometimes it happens कि आप यूनिवर्सिटी के पीछे भागते हो एंड आपको बाद में पता चलता है कि यार इसमें वो टाइप की डिग्री नहीं है जो आपके इंटरेस्ट के साथ में अलाइन करती है. सो इट्स बेटर दैट यू डिसाइड ऑन द कोर्स फर्स्ट एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सो पहले ये करोगे आप. So once you decide on your course, so what you have to do is like you have to go to this website by the name Yockit. Yockit एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वेबसाइट है. आपको पता नहीं अगर आपने यूज़ नहीं किया तो I mean you are missing out on that thing. So मैंने Yockit को कैसे यूज़ किया था उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा एंड इस वीडियो के बाद में मैं आपको एक लाइव डेमो में दूँगा कि कैसे आप वो चीज़ कर सकते हो, आप वो पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो कर सकते हो. ओके, सो Yockit पे जाके आपको करना क्या है. सो बेसिकली Yockit पे एक फीचर है बाय द नेम कॉलेज फाइंडर एंड जैसे आप उसको ओपन करोगे सो उसमें 4 सेक्शन है. फर्स्ट सेक्शन इज बेसिकली आपको वो पूछेगा कि आपको मास्टर्स कहाँ पे करना है. सो यू हैव टू लाइक select the country first and आपको मेजर किस में करना है. सो दैट इज़ द फर्स्ट सेक्शन. सेकंड सेक्शन इज़ बेसिकली आपको आपके अंडरग्रेड कॉलेज का नाम देना है, कौन से ईयर में वो कॉलेज फॉल होता है, व्हाट वाज योर GPA एंड इफ़ यू हैड एनी बैकलॉग्स और नो. थर्ड सेक्शन इज़ बेसिकली अबाउट द स्कोर्स जिसमें आपको अपना टॉफल, IELTS और GRE स्कोर्स लिखना है. इट कुड बी योर एक्सपेक्टेड स्कोर्स. एंड फोर्थ सेक्शन इज़ बेसिकली योर वर्क एक्सपीरियंस कि आपके पास कितने मंथ्स का एक्सपीरियंस है, आपने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं एंड अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किया है नहीं किया है. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इट विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ विच विल फॉल इनटू 3 कैटेगरीज: एम्बिशियस, मॉडरेट एंड सेफ यूनिवर्सिटीज़. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू ऑन Yockit. सो इससे क्या होगा कि आप
आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो तीनों कैटेगरीज की लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज आ जाएगी। एंड आपको क्या करना है कि अभी आपको हर एक यूनिवर्सिटी में जाके उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए यू हैव टू गो एंड सर्च फॉर एटलीस्ट 3 or 4 स्टूडेंट्स, और आप उनकी प्रोफाइल देख लो एंड लुक फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको एडमिट मिला है, बट ऑल्सो लुक फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको रिजेक्ट मिला है। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया आ जाएगा कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्या GRE स्कोर्स का रेंज है, क्या टॉफल स्कोर्स का रेंज है, एंड आपको एक बेसिकली आइडिया आ जाएगा कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए किस टाइप के प्रोफाइल्स आर यूजुअली गेटिंग सिलेक्टेड। एंड लेट्स से कि आपका अगर GRE स्कोर कम है, सो दिस विल एटलीस्ट गिव यू एन आइडिया कि आपको वापस से GRE की टेस्ट वापस से देनी पड़ेगी in case if you want to go in that particular university. So this is how you can use this feature which is there on Yockit, and आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई वुड से मोर लाइक अ कंसल्टेंसी। अगर आप ये फीचर ज़्यादा यूज़ करोगे बहुत एग्जॉस्टिवली, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड उसके बाद में भी इफ़ यू रिक्वायर सम मोर एडिशनल हेल्प देन यू कैन ऑफ कोर्स गो टू द कंसल्टेंसी ऑब्वियसली मतलब वो बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा, बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। दिस इज लाइक द बेसिक रिसर्च that you can do on your own, and I would say कि please ये करो, because ऐसे भी हो सकता है कि आपको आपका पोटेंशियल पता ना हो, क्या पता आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही होगी, बट जस्ट बिकॉज आप कंसल्टेंसी के पास गए एंड वो लोग ने वो नाम सजेस्ट ही ना किया हो, बट क्या पता अगर आपने ये फीचर यूज़ किया है वो एक कंसल्टेंट वो यूनिवर्सिटी आपके प्रोफाइल में फिट भी हो रही है, सो यू नेवर नो। सो आई वुड से कि ये थोड़ा बहुत रिसर्च डू इट फॉर योरसेल्फ, बिकॉज आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, राइट? बिकॉज आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, राइट? Okay guys, so the first thing that you're supposed to do is you are supposed to search for Yockit on Google, and uske baad mein we are supposed to go on this link, so I'll click on this. Over here you are supposed to click on College Finder, so आप इस पर click करने के बाद में we get the screen, and the first question or the first section is basically आपको कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी कंट्री आपको कहाँ पर आपको आपका मास्टर्स करना है। सो फॉर दिस वन आई विल जस्ट सिलेक्ट US, एंड कौन से डिग्री में यू आर प्लानिंग टू डू योर मास्टर्स। So for this one I'll just select computer science. I'll go to the next section, and you'll put information about your undergraduate college. So मेरे college का नाम मैंने डाल दिया यहाँ पर। My major was in computer engineering. The tier college, like which tier your college belongs to, your final, like your CGPA, and if you had any backlogs or not. So मेरे पास तो नहीं थे। Then I'll go to the next section. Here you'll put your TOEFL, GRE, IELTS score. So मैंने अपना डाल दिया है। So I got 103 in TOEFL. I've put my verbal, cons and AWAK marks for GRE, which is 151, 153, and then I'll click on the next section. Number of months for the work experience, I'll keep it as 25 or 26, I don't remember exactly. I think it was more than that, so I'll just put 27. I have research papers. How many projects I have which are relevant? Okay, I'll put 5, and then I have to rate myself. Statement of purpose में, so the scale is 5, तो I think मैं 4 रखूँगा. Even for LOR I'll keep it as 4. Resume again I think 4, and now I'll click on find universities. So let's see. So now it's matching my profile with the universities, and here we get the list of universities. So we have 3 categories. So the first one is ambitious, जिसमें we have NCSU, University of Rochester, Georgetown, Boston, UC. Then we have target universities, University of Miami, Arizona State University, again ASU, University of Maryland. Then these are the safe universities. Okay, University of Houston, University of Central Florida. So now what we are supposed to do is, let's say I'll click on the first one, University of Rochester. यहाँ पर जाऊँगा मैं see all admits में, and let's say if I'm planning to go for fall 2025, I want to see कि कौन से लोगों को already admit मिल चुका है वहाँ पे.
So I'll select the admitted one. I'll click on apply. So now the list gets filtered down to 9 people, and over here ये जो 9 लोग हैं इनको ऑलरेडी यहाँ से एडमिट मिल चुका है. एंड नाउ आई वांट लाइक सर्च फॉर कि ये 9 में से कितने लोग फॉल में हैं, एंड दे आर प्लानिंग टू कम फॉर द फॉल 2025. सो आई क्लिक ऑन अप्लाई अगेन, एंड आउट ऑफ विच आई हैव गॉट 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ, सो लाइक 40 में से 6 लोग हैं जिनको एडमिट मिला है, एंड दे आर प्लानिंग टू कम हियर फॉर फॉल 2025. So now let's say I'll just click on this one, Leela Arun Kumar. I'll search for her profile. I'll go through her profile. Okay, so यहाँ पे left में you'll get to see कि which all universities she has applied to. So यहाँ पर you can see उसको 3 universities में से admit मिल चुका है. I think there's an entire list. Okay, if I click on view all, so she has applied to 8 universities altogether. New York University, nice, UT Austin, and okay, so यहाँ पर आपको ये भी मिल जाता है कि उसने कब अप्लाई किया था एंड यूनिवर्सिटी ने रिस्पॉन्ड कब किया. सो शी अप्लाइड ऑन April 28. Okay, this is something wrong. I think she kind of like dates गलत डाल दिया, I guess. Yes. Anyway, so here you get to see the educational details like CGPA कितना था, what was her GRE score, TOEFL, and also you get to see कि similar type की profiles. I mean, you just get to like see the similar profiles जिनकी kind of like same scores थे. And okay, if you want, we can also go back and we are gonna like look for one more profile. So what we can do is like admits तो देख ही लिया आपने, but you also need to like keep a track about like कि कौन से profiles थे जो reject हुआ है. So we'll select rejected ones now. We'll click on apply, and okay, let's see. So even this person who has got a good score of 326 and 107 in TOEFL. So you want to like take a look कि इसका reject क्यों हुआ है. So he has a low CGPA, you can see 7.10, so which could be one of the reasons because GRE score तो काफ़ी अच्छा है, and he also has work experience of just 6 months. So maybe for this particular course they might be requiring more work experience and a higher CGPA. So similarly आप बाकी सारे profiles का भी आप you can just like browse all the profiles, and उसके basis पे आपको एक clear idea आ जाएगा कि कौन से type की profiles are usually getting selected. I hope आपको ये demo से थोड़ा बहुत idea आ गया होगा कि आपको कैसे shortlist करना है. And lastly I would say is like before you let someone else decide on your future, make sure that you know your options. So that's it. Hope you like my video, and guys please like, share and subscribe. And of course मैं बहुत सारी oh my god it's very windy. Of course मैं बहुत सारी videos बनाने वाला हूँ इस series में which will be covering lot many topics like accommodation, housing, and फिर applications कैसे करते हैं, how you can get how you can apply to universities free of charge without paying any fees, and GRE, TOEFL, how I prepared for it, and some of the hacks of course. So I'll be covering a lot many topics. So guys please please like, share and subscribe. Please यार थोड़े बहुत subscribers बढ़ा दो. And